नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन फॉर्मूले को लेकर बड़ा अपडेट है। रिटायरमेंट के बाद ऐसे बनती है आप सभी की ईपीएस पेंशन। और दोस्तों, ईपीएस पेंशन को लेकर नया फॉर्मूला आप सभी के लिए हाल फिलहाल में जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ रेल कर्मचारियों की 4 दिवसीय भूख हड़ताल हुई पूरी। डीआरएमएस ऑफिस के समक्ष खूब लगाए केंद्र सरकार विरोधी नारे। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार पेंशन धारकों का जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था उसको लेकर भी बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों, सरकारी कर्मचारी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला आप सभी के लिए नजर आया है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर खुशखबरी बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली पर सभी कर्मचारियों को यहां पर खुशी की खबर दी है। खुशी की लहर उन कर्मचारियों में दौड़ चली है। वहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर की बात करें तो दोस्तों, हायर पेंशन और मिलेगा एरियर भी। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी न्यूज है। ईपीएफओ का ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ा बयान सामने आ रहा है। जल्द देने जा रहे हैं पेंशन के साथ साथ एरियर का पैसा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर है। साथ ही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम खबरें आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद कैसे बनती है आप सभी की ईपीएस पेंशन, और ईपीएस पेंशन को लेकर नया फॉर्मूला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए क्या आया है। देखिए दोस्तों, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी 2010 में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत नामांकन किया और फरवरी 2025 के बाद काम करना छोड़ दिया। परिणाम दोस्तों यह आया कि अगस्त 2014 तक आपने 4 साल 7 महीने तक की सेवा की और शेष सेवा अवधि जो है सितंबर 2014 से फरवरी 2025 तक का है। 10 वर्ष और 5 महीने तक की ये सेवा है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि ईपीएस पेंशन योग्य वेतन अगस्त 2014 तक जो था वो था दोस्तों अधिकतम सीमा 6,500 रुपए की, और 1 सितंबर 2014 से ये सीमा जो थी ये तो 15,000 रुपए कर दी गई थी। तो जनवरी 2010 से अगस्त 2014 के बीच की अवधि के लिए जो पेंशन की गणना का सूत्र लगाया जाएगा उसमें दोस्तों 6,500 गुना उसका 5 वर्ष किया जाएगा, जिसके अंदर भाग 70 का लगा देंगे। तो दोस्तों, आपकी पेंशन यहाँ पर 464 रुपए निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सितंबर 2014 से फरवरी 2025 के बीच की अवधि का गुणा किया जाएगा। तो दोस्तों, पेंशन आप सभी के लिए 15,000 गुणा 10 से भाग 70 का लगा दिया जाएगा, जिसके तहत आप सभी की पेंशन 2142 रुपए हो जाएगी। यानी कि अगर आपने यहां पर 2010 में शुरू किया और बीच में काम छोड़कर अंत में 2025 तक काम पूरा किया है, तो दोस्तों आप सभी को जो पेंशन है वो दोस्तों 2500 रुपए के आसपास की पेंशन देखने को मिलेगी। यानी कि इस प्रकार कुल दे की जो पेंशन होगी वो आप सभी की होने वाली है 2607 रुपए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी की जो हाल फिलहाल में पेंशन का नया फॉर्मूला आया है उसके तहत बड़ा आदेश आप सभी को देखने को मिला है। वहीं दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ रेल कर्मचारियों की 4 दिवसीय भूख हड़ताल हो चुकी है पूरी। डीआरएमएस ऑफिस के समक्ष खूब लगाए नारे, केंद्र सरकार के विरोधी नारे जहां दोस्तों आप सभी के लिए लगाए जा चुके हैं। चक्रधर रेलपुर स्टेशन पर दप्पू रेलवे मैस यूनियन के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम के विरोध में चक्रधर रेलवे स्टेशन के बाहर डीआरएमएस ऑफिस के सामने 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल यहां पर किया गया। गुरुवार को अंतिम दिन कर्मचारियों ने एक विशाल रैली निकाली, जिसके जरिए उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उन मांगों पर दोस्तों बड़ा प्रकाश जो है यहां पर डाला गया है। दोस्तों, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर लाई जा रही है न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारियों में बर्बाद करने का प्रयास बताते हुए कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सभी कर्मचारियों को लगातार एकजुट करते रहे हैं, विभिन्न आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एनपीएस को रद्द कर गारंटीकृत पुरानी पेंशन या फिर गारंटीकृत पेंशन स्कीम लाने पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर जो पेंशन की न्यूज निकल कर आई है जिसमें कर्मचारी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया है। इसके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिस पर अभी राज्य सरकार का सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ और राज्य की शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा। ऐसे में शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ चली
है। दोस्तों, शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई की गई थी और इसमें क्या तय हुआ था, क्या फैसला हुआ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, शिक्षण संस्थानों में 2005 के बाद अनुदान मिला था, लेकिन 2005 से पहले संस्थाओं में भर्ती किए गए कर्मचारियों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सकारात्मक है। ऐसे में प्रदेश की 25,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इससे पहले 4 जनवरी को राज्य कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत 1 नवंबर 2005 या उसके बाद शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक में यह बड़ा फैसला आप सभी को लेकर हो चुका है। वहीं दोस्तों, इंपोर्टेंट खबर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ का ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ा बयान सामने आया है। जल्द देने जा रहे हैं पेंशन के पैसे के साथ साथ एरियर भी। जी हां दोस्तों, आखिरकार पेंशन और एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए डिमांड लेटर के मुताबिक मांगी गई राशि जमा कर दी है, उन्हें अब शीघ्र ही उच्च पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारक जो थी वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा अपने सीने में जो पेंशनर्स की बात करेगा वही देश में राज करेगा। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए देना होगा, विधवा पेंशन 100% देना होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, ये दोस्तों नारे लगाए गए। ऐसे श्लोक लिखकर जो थे वो दोस्तों पोस्टर लगाई गई थी। तो साथ ही में दोस्तों ये 2 घंटे का धरना प्रदर्शन चला था, जिसके बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष LM सिद्दीकी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की प्रमुख अध्यक्ष अथवा महासचिव भविष्य निधि आयुक्त अभिषेक कुमार से मिले और उन्हें केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री के नाम पर बड़ा ज्ञापन दिया गया। दोस्तों, भविष्य निधि आयुक्त के साथ मीटिंग में ALM सिद्दीकी के विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर बात की। अभिषेक कुमार भविष्य निधि आयुक्त से स्थानीय मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और आश्वासन दिया कि जिन लोगों के उच्च पेंशन के लिए डिमांड लेटर के मुताबिक मांगी गई राशि जमा कर दी है, अब उन्हें शीघ्र ही उच्च पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, उन्हें पिछली डेट से भी एरियर मिलेगा, ये भी कहा गया। और इस मुद्दे के लिए कोई भी तनाव को लेकर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। साथ ही साथियों से उन्हें इस घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बहुत से आवेदनों में स्पष्टीकरण की जरूरत है, जिसे बीएसपी अथवा अन्य नियोक्ताओं के उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए बाकी आवेदन भी फौरन जो है वो प्रोसेस आप सभी के लिए जारी किए जाएंगे और पेंशन को लेकर बड़े फैसले आप सभी के लिए लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या फिर नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा सभी पेंशन धारकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर सरकार को दिया गया टाइम समाप्त हो चुका है। सरकार ने हमारे दिए गए टाइम के अनुसार हमारी कोई भी मांग मंजूर नहीं की है। इसलिए देश की सभी जागरूक पेंशन धारकों से एक बार पुनः निवेदन है कि फिर से आंदोलन के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। आंदोलन के लिए दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा रूपरेखा भी तैयार कर दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी ने हाल ही में रूपरेखा तैयार की, जिसमें दोस्तों ये बताया गया कि लगातार जो ईपीएफओ है पेंशन धारकों का जो शोषण कर रहा है और इस शोषण के खिलाफ लगातार पेंशन धारक जो है वो प्रदर्शन करेंगे। मांगे मंजूर होने तक गली से लेकर जो दिल्ली तक का आंदोलन करेंगे। साथ ही पेंशनर्स जो हैं वो जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। इसके लिए दोस्तों उन्होंने अलग अलग यहाँ पर अलग अलग जो जिला स्थान पर हो गया, साथ ही स्थानीय हो गया, मंडल स्तर पर हो गया, प्रदेश स्तर पर हो गया, वहां पर सभाओं के साथ साथ कुछ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईपीएफओ ऑफिस, विभिन्न प्रकार के जो संबंधित कार्यालय हैं उनके साथ ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र के स्टैंडिंग बैंक के लेबर सदस्य, सीबीटी के माननीय सदस्य गण, साथ ही माननीय सदस्यों तक जो है आंदोलन का जो अविलंब न्याय है उनको करने के लिए जो नोटिस पुगाना है वो भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए दिए गए थे। और इसमें मुख्य निवेदन सभी पेंशन धारकों ने जो किया था वो सभी देश के नागरिकों से किया था कि 75 लाख वृद्ध पेंशनर्स और करोड़ों ईपीएस सदस्यों को न्याय प्रदान करने के लिए आप अपनी अहम भूमिका निभाएं और आप अपना योगदान करें। तो ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ा लेटर जो है हाल फिलहाल में एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जारी किया गया, जिसमें सभी पेंशन धारकों को जल्द बड़ी राहत देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लेकर दोस्तों लगातार पेंशन धारक आगे बढ़ रहे हैं। यह आप सभी के लिए आज की इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है।